नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो किसी स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या शॉर्टकट के बारे में नहीं है, बल्कि उस सच्चाई के बारे में है जो हर उस ट्रेडर के अंदर चुपचाप चल रही होती है, जिसका अकाउंट बार बार जीरो हो जाता है। आपने भी शायद कई बार अपने हार्ड अर्न्ड पैसे मार्केट में डाले होंगे, ये सोचकर कि इस बार डिसिप्लिन रखूंगा, इस बार ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चार्ट पर पहली ग्रीन कैंडल बनती है और बिना सेटअप के एंट्री हो जाती है। थोड़ी देर प्रॉफिट दिखता है तो लगता है आज तो दिन बन गया। फिर अचानक एक लाल कैंडल आती है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। आप एग्जिट नहीं करते क्योंकि आपको लगता है मार्केट वापस जाएगा। लॉस बढ़ता जाता है, आप स्टॉप लॉस हटाते हो, फिर एवरेज करते हो, फिर एक बड़ा रेड नंबर स्क्रीन पर आता है और उसी मोमेंट एक डिसीजन होता है, या तो एक्सेप्ट करके निकल जाओ या रिवेंज ट्रेड लो। और ज्यादातर लोग रिवेंज ट्रेड लेते हैं, लॉट साइज बड़ा कर देते हैं ये सोचकर कि एक ही ट्रेड में सारा लॉस रिकवर कर लेंगे। लेकिन मार्केट किसी की रिकवरी के लिए नहीं चलता और कुछ ही मिनटों में आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। उस समय जो फीलिंग आती है उसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। स्क्रीन बंद करने का मन करता है, खुद पर गुस्सा आता है, लगता है ट्रेडिंग हमारे बस की बात नहीं है। फिर आप कुछ दिन मार्केट से दूर रहते हो, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर्स की स्टोरीज सुनते हो और फिर एक दिन डिसाइड करते हो कि लास्ट टाइम फिर ट्राई करूंगा। फिर कैपिटल डालते हो और वही साइकिल रिपीट हो जाती है। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अकाउंट बार बार जीरो क्यों हो रहा है? क्या मार्केट गलत है? क्या स्ट्रैटेजी गलत है? क्या ब्रोकर गलत है? या प्रॉब्लम कहीं और है? सच्चाई ये है कि अकाउंट किसी एक बड़े लॉस से जीरो नहीं होता, बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों से जीरो होता है जिन्हें हम डेली इग्नोर करते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग, बिना प्लान के ट्रेड लेना, हर मूव को पकड़ने की कोशिश करना, रिस्क मैनेजमेंट को मजाक समझना और ट्रेडिंग को बिजनेस की जगह लॉटरी समझ लेना। प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं होता, बल्कि बिहेवियर का होता है। बिगिनर हर दिन पैसा कमाना चाहता है, जबकि प्रोफेशनल हर दिन परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहता है। बिगिनर का फोकस प्रॉफिट पर होता है और प्रोफेशनल का फोकस प्रोसेस पर होता है। और जिस दिन ये माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, उसी दिन से अकाउंट ग्रो होना शुरू हो जाता है। इमेजिन करो एक ऐसा ट्रेडर जिसका अकाउंट सिर्फ 5,000 रुपए का है, लेकिन उसका रिस्क पर ट्रेड सिर्फ 50 रुपए है। वो दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेता है, सेटअप आने का पेशेंटली वेट करता है, लॉस होने के बाद लैपटॉप बंद कर देता है और प्रॉफिट होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। शुरुआत में उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, 5,000 से 5,150, फिर 5,300, फिर 5,600। लेकिन कुछ महीनों बाद वही स्मॉल अकाउंट एक स्ट्रॉन्ग अकाउंट बन जाता है, क्योंकि उसने सर्वाइव करना सीख लिया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि पहले सर्वाइव करो, प्रॉफिट बाद में ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन हमारा ईगो हमें सर्वाइव नहीं करने देता, क्योंकि हमें जल्दी बड़ा पैसा चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, और यहीं से फोमो शुरू होता है। बिना सेटअप के एंट्री, बिना स्टॉप लॉस के होप और बिना प्लान के एग्जिट, और फिर वही एंडिंग, अकाउंट जीरो। असली कमबैक तब शुरू होता है जब आप खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछते हो कि क्या मैं सच में ट्रेडिंग सीखना चाहता हूं या सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं। क्योंकि जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है वो हर शॉर्टकट के पीछे भागेगा, और जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है वो बोरिंग प्रोसेस को भी एक्सेप्ट करेगा। वो जर्नल बनाएगा, हर ट्रेड को रिव्यू करेगा, अपनी गलतियों को लिखेगा, अपनी पोजीशन साइजिंग फिक्स करेगा और खुद पर काम करेगा। और यही वो फेज होता है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। शुरुआत में प्रॉफिट बहुत छोटा होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस बार प्रॉफिट लक से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। इस बार लॉस होने पर भी अकाउंट सेफ रहता है, क्योंकि रिस्क कंट्रोल में होता है। इस बार मार्केट के अगेंस्ट जाने पर पैनिक नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस पहले से लगा होता है। और धीरे धीरे ट्रेडर को समझ आता है कि ट्रेडिंग का रियल गेम पैसा कमाने का नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने का है। जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। और रिमेंबर, अकाउंट जीरो होना फेलियर नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि आपका अप्रोच गलत है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने ये फेज देखा है, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब वही गलती रिपीट नहीं करेंगे। और कम बैक कैपिटल से नहीं, कैरेक्टर से होता है। स्मॉल अकाउंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बड़ा ईगो। अगर ईगो जीरो कर दिया तो स्मॉल अकाउंट भी ग्रो करेगा, और अगर ईगो बड़ा रखा तो बड़ा अकाउंट भी जीरो हो जाएगा। इसलिए आज के बाद जब भी आप ट्रेड लो तो खुद से पूछो, क्या मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं या सिर्फ पैसा चेज कर रहा हूं?
क्योंकि कंसिस्टेंट ट्रेडर वही बनता है जो बोरिंग डिसिप्लिन को डेली फॉलो करता है। और जब आप कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट पैसा नहीं बल्कि आपका बिहेवियर चेंज था। वही बिहेवियर जो आपको रिवेंज ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। और यही इस पूरी जर्नी का मॉरल है कि मार्केट से पहले खुद को जीतना पड़ता है। अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। और अगर आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो सिंपल सेटअप भी आपको कंसिस्टेंट इनकम दे सकता है। इसलिए आज से गोल प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रोसेस होना चाहिए। गोल जैकपॉट नहीं बल्कि सर्वाइवल होना चाहिए। गोल जल्दी अमीर बनना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म टिकना होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में वही जीतता है जो गेम में बना रहता है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपका अकाउंट ही नहीं आपकी लाइफ भी स्टेबल होने लगेगी। स्ट्रेस कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्क्रीन पर अपने ग्रोइंग इक्विटी कर्व को देखकर मुस्कुराओगे और याद करोगे वो फेज जब आपका अकाउंट बार बार जीरो होता था। और तब आपको समझ आएगा कि वो जीरो एंड नहीं था बल्कि आपकी रियल जर्नी की बिगिनिंग थी। तो अगर आप सच में कमबैक करना चाहते हो तो आज ही डिसाइड करो कि अब रैंडम ट्रेडिंग नहीं डिसिप्लिन ट्रेडिंग होगी। अब बिग लॉट नहीं फिक्स्ड रिस्क होगा। अब रिवेंज नहीं रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन होगा। और जिस दिन आपने ये कमिटमेंट खुद से कर ली उसी दिन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और रिमेंबर, ट्रेडिंग में सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा रूल है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, फॉलो योर प्रोसेस और खुद पर काम करते रहो। प्रॉफिट अपने आप आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे कि स्मॉल अकाउंट को सिस्टमैटिकली स्केल कैसे किया जाता है, बिना साइकोलॉजी बिगाड़े और बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। तब तक अपने चार्ट से ज्यादा अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि रियल ट्रेडिंग वही होती है